नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको लेकर आजकल यूपी की सियासत में मार मची हुई है, और इस मार में सबसे आगे चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को अब मक्खी और मच्छर बताने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने अब हमला बोल दिया है। आपको बता दें, सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो अपने आप को नेवला बता चुका है, ऐसे जानवरों के बारे में क्या बात की जाए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए आप। ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। अक्सर विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। साधु संतों को लेकर दिया गया स्वामी का यह बयान सियासत में भूचाल ला सकता है। साधु संतों पर हमलावर हुए स्वामी ने कहा, रामचरितमानस को लेकर बयान देने के बाद उनकी हत्या करने के लिए साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, उनकी जीभ, हाथ और सिर काटने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई थी। फिर मंच से बोलते बोलते स्वामी ये तक कह गए कि ये लोग संत नहीं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे हैं और ये देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं। सुनिए क्या कहा स्वामी ने। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं, जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। किसी ने कहा 51 लाख देंगे, किसी ने कहा 21 लाख देंगे। किसी ने मेरे जीभ काटने का फरमान सुनाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काटेगा उसको 21 लाख देंगे। किसी ने कहा 11 लाख देंगे। किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक और काट काटने की बात की, तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ काटने की कीमत लगाई। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। वैसे ये कोई पहली मर्तबा नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से तूफान खड़ा ना किया हो। हैरत की बात यह है कि स्वामी आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं और फिर उसके बाद अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है और उस बयान पर सियासी तपिश के मजे लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मंच से संत समाज को कोसने वाले स्वामी के बयान पर समाजवादी पार्टी मौन धारण कर चुकी है और भाजपा आक्रामक हो रही है। तो वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को अपने को नेवला उसने एक बार बताया था, तो ये सब जानवरों के बारे में क्या बात किया जाए। और जानवर आज की राजनीति में टिप्पणी करने लगे हैं बागेश्वर धाम के ऊपर। हमको नहीं लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ये कीट फतिंगे हैं, ये राजनीति के, कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की ज्वाला जलती है ना, तो उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब स्वामी ने अपनी जुबान से सियासी तूफान खड़ा किया हो। रामचरितमानस के मुद्दे पर विवादित बयानों की झड़ी लगाने वाले स्वामी पहले ही धर्म और अधर्म की बहस को जिंदा कर चुके हैं, मगर अब उनके ये तेवर बताने के लिए काफी हैं कि स्वामी को सपा ने खुली छूट दे रखी है, तभी तो उनके बयान रोज तूफान लेकर आ रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी की रणनीति का कोई हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो बिल्कुल जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ दिन पहले यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, कुछ दिन पहले यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की आड़ में आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, लेकिन तो लगातार जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए हैं उसको लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी के सांसद ने उनको नेवला कहा और उनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि भगवा वस्त्र में ये आतंकवादी हैं और सिर गाली काट देना ये कहां तक ठीक है। तमाम इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और स्वामी के बयान पर समाजवादी पार्टी मौन साधे हुए है। तो जिस प्रकार से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है, बीजेपी लगातार इस पर बयान दे रही है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नेवला बता दिया। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, अगर चाहे वो रामचरितमानस पर की बात की जाए और भी कई बार ऐसा देखा गया है। और अब साधु संत को उन्होंने भगवा से क्या है स्वामी को दिक्कत, और साधु संतों भगवों से आखिर क्या है दिक्कत, सनातन धर्म से स्वामी क्यों है खफा। ये बात भी सवाल खड़ा हो रहा है कि सनातन धर्म से स्वामी खफा दिखाई दे रहे हैं, क्यों सनातन धर्म को ही निशाना बनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या वोट बैंक के लिए सनातन को टारगेट कर रहे हैं स्वामी। रामचरितमानस के बाद अब साधु संतों को बताया आतंकी। विवाद के बाद बदमाश को हिंदू से नफरत। पहले श्री राम के चरित्र पर उछाला कीचड़, अब हिंदू को कर रहे हैं टारगेट। लगातार स्वामी के जो बयान है उससे सियासी तूफान है। वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिरोगे स्वामी, ये लोग पूछ रहे हैं। साधु संतों ने खोला स्वामी के खिलाफ मोर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं और कुछ दिन पहले यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की आड़ में आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते। लगातार स्वामी प्रसाद के मौर्य से जो तूफान है राजनीति में देखा जा रहा है। तो साधु संतों से क्या नाराज दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी में पहले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब सपा में जाने के बाद उनके तेवर काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। और सवाल इस बात का उठ रहा है कि साधु संत से आखिरकार नाराज क्यों हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और बार बार इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करने से क्या इससे राजनीति में सपा को फायदा मिलेगा, क्योंकि सपा स्वामी प्रसाद के बयान पर मौन साधे हुए है। ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। चर्चा करेंगे कि स्वामी के इस प्रकार के बयान से, इस प्रकार की टिप्पणी से राजनीति में किस प्रकार का असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी खामोश बैठी है, उसके खामोश होने पर आगे चलकर राजनीति में किस प्रकार का बदलाव आएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिरोज खान कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ साधु समाज के संत भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मनीष गुप्ता जी आपके पास, जिस प्रकार से देखा जाए स्वामी के इस प्रकार से लगातार बयान आते रहते हैं, विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, राजनीति में इसको किस प्रकार से देखा जाता है, समाजवादी पार्टी के लिए फायदा या नुकसान है? देखिए, इस समय देश की राजनीति इस तरीके से चल रही है जी, जहां जो हिंदू धर्म को गाली देगा, जो हिंदू धर्म के धार्मिक संतों को गाली देगा, वह कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वहां पर जाके उसे प्रशंसा और तारीफ मिले। कांग्रेस की स्थिति अब बदल रही है
लेकिन समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से मुस्लिम वोटों पर ही हिम्मत जुटा रही है, ज्यादा मुस्लिम समीकरण से आगे चल रही है, उन्हें ऐसा लगता है हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने का, साधु संतों पर वो गाली देने से मुसलमान प्रसन्न होंगे और वोट देंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं है ना। तो ऐसे में वह लगातार समाजवादी पार्टी के हित में सोचकर बयान दे रहे हैं, लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है जी। अगर इन्होंने इतना ज्यादा कर लिया और समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव जी ने इनको निकाल दिया, तो ये धोबी के राजा ना इधर के ना उधर के ऐसा हो जाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से इनको बहुत, लेकिन अखिलेश यादव तो चुप्पी साध कर बैठे हैं। अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे, कुछ बोलने को तैयार नहीं, लगातार उनकी देखी जाती हैं विवादित टिप्पणियां आती हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव अगर तुम बैठे हैं तो जनता ये भी समझ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मौन सहमति है। देखिए, गाजीपुर में जिस कार्यक्रम में मीडिया की बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बागेश्वर धाम के बारे में गालियां दी, उन्होंने गलत कहा, उन्होंने कहा कि मक्खियों और मच्छरों के भिनवनाने से बादल की आवाज नहीं बदल सकती जी। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू धर्म को जगा नहीं सकोगे। हिंदू धर्म के फॉलोअर्स को वो मक्खी और मच्छर की तुलना कर रहे हैं। ठीक। इससे ज्यादा निकृष्ट बात कोई हो नहीं सकती। दरअसल वो इस समय मुसलमानों के अलावा दलितों को जीतने के लिए, दलितों के वोट पाने के लिए जो बुद्ध को जोड़ने की बात कर रहे हैं और बुद्ध का आविर्भाव करना, बुद्ध धर्म का प्रचार करना, वो तो हिंदू धर्म को गाली दे दो, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें वो सोच रहे हैं। ठीक है, प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे तब तो आप उनकी बहुत तारीफ करते थे, अब आपकी पार्टी में नहीं है तो आप उनसे खफा, नाराज दिखाई देते, उनके स्टेटमेंट आपको बहुत विवादित लगते हैं, ऐसा क्यों? अगर वो ऐसा बोलते हैं तो कानूनी कार्रवाई आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है। जब तक हमारी पार्टी में थे तो वो प्योर और शुद्ध हिंदू बने हुए थे। जब तक हमारी पार्टी में थे तो प्रभु श्री राम की आरती भी करते थे। जब तक हमारी पार्टी में थे सिद्धांत और इंसानों को भी समझते थे और सभ्यता को भी समझते थे। जो उनसे जो पुराना परछावा पड़ा समाजवादी पार्टी का, और आज वो हिंदुओं के तुष्टिकरण और मुस्लिमों के हित के लिए जो आज बोलने लगे, वो दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद इन शब्दों को संभालने के लिए राजनीति में और समाजवादी पार्टी में कोई नेता चाहिए था, और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में तैयार कर दिया गया है। ऐसा क्यों कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद इन शब्दों को क्यों बोलने लगे? ऐसा क्यों कि बहुजन समाज पार्टी में जहां ये तिलक तराजू तलवार की बात करते थे, शुद्ध क्यों हुए? अपनी गलतियां कान पकड़ के जनता के बीच मांग के शुद्धिकरण से भारतीय जनता पार्टी में आए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नियम और शर्त और दबाव की जो राजनीति करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अस्वीकार कर दिया। आज उसका नतीजा है कि वो जब समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी को उन्होंने 400 पार का दिया चुनाव में, वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, वहां उस कड़ी तक खुद भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है। अपने आप हारे भी, हारे में खत्म करो बस, और खुद भी हार गए। मगर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आज हिंदुओं को, रामचरितमानस को या भगवा को जो आज टारगेट बना रहे हैं, ये आने वाले भविष्य समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप लीगल एक्शन लीजिए, वो गलत कर रहे हैं तो क्यों आप चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? लगातार उनके स्टेटमेंट आते जा रहे हैं प्रदीप जी, लगातार वो बोलते रहते हैं, आप चुप्पी साध कर बैठे हैं, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लीगल एक्शन की बात करते हैं तो मैं लीगल एक्शन में बता दूं कि उनके शब्दों को पहले भी लीगल एक्शन हो चुका है। जिन्होंने रामचरितमानस जी की पुस्तिका को अग्नि में जलाने की कोशिश करी थी, वो सब जेल गए और जमानत में वापस आए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोला गया है, ये शब्द उन पे बहुत भारी पड़ेंगे और इस पे एक्शन भी होगा, रिप्ले भी होगा और मूवमेंट भी होगी। जी रामदू जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रामदू जी के पास जाता हूं। 25 करोड़ जनता को रामदूत जी, जिस प्रकार से स्वामी जी का कहना है कि जीभ काट देना, गला काट देना, ये साधु संत के शब्द,
और उनका कहना यह है कि ये तो भगवा में आतंकवादी हैं। रामदूत जी। जी, आवाज पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी चौहान साहब, हमारी हिंदू संस्कृति में एक रामचरित मानस की चौपाई है कि प्रभु जाको दारन दुख देही ताकि मति पहले ही बन लेती। भगवान जब किसी को बहुत ज्यादा दुख देना चाहता है तो उसकी पहले मति भ्रष्ट कर देता है। तो वर्तमान स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य की पूर्ण रूप से मति भ्रष्ट हो चुकी है और वो इतना मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं कि कहने को नहीं। क्योंकि हिंदू संस्कृति में 3 प्रकार के लोग हैं। एक ज्ञानी होता है जिससे सब कुछ आता है, जो सब कुछ समझता है। दूसरा सठ होता है। सठ के लिए कहा जाता है सठ सुतनय सत्संगति पाई। अगर ऐसा व्यक्ति सठ व्यक्ति कोई हो तो उसे गुरु की सलाह मिल जाए, माता पिता के अच्छे संस्कार हों तो वो सुधर सकता है। लेकिन तीसरी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, मूर्ख प्रवृत्ति का, उसके लिए कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिला है बिरंच सम। ऐसा व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है, चाहे उसे भगवान ब्रह्मा ही क्यों ना समझाने आ जाए। तो वर्तमान परिस्थिति में मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पूर्ण रूप से मूर्ख कहूंगा जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं साधुओं का तिरस्कार कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ और नोट करूंगा, उन्होंने कहा है अपनी भाषा में कि धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी को अछूत नहीं कह सकते। तो उसके साथ साथ मैं भी ये दोहराना चाहूंगा कि आप भी संविधान की आड़ में किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, एक विशेष धर्म के अनुयायी को टारगेट नहीं कर सकते। अगर करते हो तो ये भी संविधान का हनन है और उसके ऊपर आपकी कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके ऊपर। और मैं साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, वो भी एक स्वयं संत समाज से उनसे निवेदन करेंगे कि इस पर लीगल एक्शन लिया जाए। ठीक है रामदूत जी। फिरोज जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस प्रकार से स्वामी बयान देते हैं, चाहे धर्म को लेकर बात, तो उन्होंने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कहा कि साधु संत की आड़ में ये आतंकवादी है, भगवा जो पहना रखा है लेकिन ये आतंकवादी हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि आपको लगता है कि राजनीति में इससे बदलाव आएगा कि उनको फायदा होगा? फिरोज। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो मध्यबुद्धि आदमी है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, कुछ भी गलत करो, चाहे भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, चाहे अभी देखिए इनका सांसद जो है भूषण सिंह, हमारी बहन के साथ गलत काम करके आराम से बैठे हुए लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। आज भाजपा ने अपना दूध छोड़ रखा है। अरे MIM के ओवैसी साहब को छोड़ दिया है। इतना गाली बकना है मोदी को, अमित शाह को, बच्चे कोई नीति नहीं, CBI नहीं, CBI नहीं, 1007 का केस नहीं। अगर कोई आदमी को बोलता है तो उसको बीजेपी ने थाने जेल भेज देते, ED को भेज देते हैं। और उसी तरह का स्वामी प्रसाद मौर्य ये बीजेपी के एजेंट है। ऐसा बात बोलो कि हमारा सीधा साधा हिंदू भाई जो है और जो वोट दूसरा कांग्रेस को देता है, चाहे किसी और पार्टी को देता है, वो प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, उन्होंने कितना बार बयान दे दिया अभी तक उनको उत्तर प्रदेश सरकार जेल क्यों नहीं भेजी? अगर ये कोई और जाति और धर्म के लोग बयान देते तो उसको उठाकर योगी बहुत बड़ी लापरवाही है आपकी प्रदीप जी। जिस प्रकार से फिरोज जी का कहना है कि अगर आप इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? और पहली बार नहीं दिया, कई बार दे चुके, उसके बाद भी आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हमको जेल भेज दिया जाएगा, हमको जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, सुनो बताता हूँ। तो समाजवादी पार्टी से है ना ये? समाजवादी पार्टी से नहीं, फिरोज खान हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस कोई भी किसी पार्टी से हो, लेकिन एक ही बात है। मैं इनसे पूछा तो MIM को जो ओवैसी साहब है उनके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई किया भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, योगी ने? अगर यही हम छोटे से लोग अगर बीजेपी के बारे में कुछ बोलते हैं, मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं, मैं 7.5 महीना जेल में रखकर खाया। इसलिए झारखंड में मॉब लिंचिंग हो रहा था, मैंने आवाज उठाया कि हिंदू भाई को मुआवजा दो, मुसलमान को दो। प्रदीप जी, सरकार ने जेल भेजने का काम किया। OWC को हो चाहे ये आपका मौर्य हो, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जवाब दीजिए प्रदीप जी। सुनिए, कार्रवाई तो होती है और बहुत भयंकर कार्रवाई होती है।
और कौन सा बैंक से कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है, गलत बात है। मोदी के ऊपर क्यों नहीं हुआ? बोलिए प्रदीप जी, बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। अरे सुनो अकबर वैसी के ऊपर क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? आज तक बताइए, एक पीईडी वाले आज तक एक पीईडी सीबीआई विभाग गया क्या वैसी के पास? गाली देने का काम किया है, एक समुदाय को खुश होने का काम किया है। आज ये ओबीसी को कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के, अरे भाई वो भी बीजेपी का है। वैसी जो है जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ ओवैसी कार्य कर देती है, स्वामी प्रसाद मौर्य कार्य कर देती है। आज बताइए आप, ओवैसी के ऊपर चाहे मौर्य के ऊपर क्यों, ब्रिजभूषण के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? जवाब नहीं प्रदीप जी आपके पास, जवाब नहीं है प्रदीप जी आपके पास, मेरे पास हर चीज का जवाब है। जवाब दीजिए ना फिर आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, नड्डा जी हो, चड्डा जी हो, ये लोग सब लोग जो है झूठ बोलने में पीएचडी हासिल किए, पीएचडी कंप्लेंट करके लिए हुए हैं। बस जब तक झूठ बोलना है, आप 7 साल पहले नोटबंदी किया, 1000 का नोट बंद किया, 2000 का लिया, 7 साल के बाद फिर 2000 का नोट बंद कर दिया। आप किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? आज अडानी ये 2 लोगों की सरकार चल रही है भारत में। सवाल लो आप, सवाल जो बीजेपी का खिलाफ बोलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, अरे किससे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलेगा उसको बात करना चाहते हैं, AIM पे बात करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम में बात करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम, अरे देश का हिंदू मुस्लिम खूबसूरती है, देश को आजादी हिंदू मुसलमानों ने किससे दिलाया था? आरएस के लोग, बजरंग दल के लोगों ने दिलाया था। आज की कोई आज इंडिया गेट में जाओ, इंडिया गेट में जाकर देखो, हिंदू का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, हिंदू भाई का मिलेगा, मुसलमान का मिलेगा, सिख का मिलेगा। देश को सबसे मिलकर आजाद कराया है, नहीं कराया है। दूसरे की आवाज दबा रहे हो, ज्यादा बोल के दूसरे की आवाज दबा रहे हो। ज्यादा नहीं बोल रहा, सच बोलना बगावत है, विरोधवादी है। सवाल पूछने के बाद जवाब लेना नहीं चाहते। अरे आप ये बताओ, वैसी के छापा क्यों नहीं पड़ा अभी तक? बाद जवाब आप लेना नहीं चाहते, जवाब लेना चाहते हैं तो आप वैसी के छापा क्यों नहीं मारा अभी तक बीजेपी वालों ने? सुनेंगे ओवैसी के घर पर कितना बार धरना दिया? राहुल गांधी को जेल, राहुल गांधी को ईडी ने 5 बार बुला कर दिया, कम से कम 5 बार में बुला कर पूछा। सोनिया गांधी जी की बात थी, उनको ईडी ने बुला लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिरोज जी एक मिनट रुकिए आप जी। प्रदीप जी बोलिए। तो बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता। अरे हमें भी मौका दीजिए सरकार। हाँ, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ मनीष जी, आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी से खत्म। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि समय ऐसे न दीजिए मानो भीख है, समय ऐसे न दीजिए मानो भीख है, बाकी जो आपको लगे वो ठीक है। जी मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी बोलिए आप। अरे बीजेपी वाले को बात बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे फिरोज जी रुकिए, फिरोज जी रुकिए। सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? सबका साथ, सबका विकास। आपने गाली बकी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो। हाँ, सबको गाली गाली नहीं बकी। अरे भी नहीं दो। अरे आप लोग जितना गाली बकते हैं, हमारे नेता सोनिया गांधी को बोला विदेशी है, एक्सलिक्विड है, राहुल गांधी को बोलता यहाँ का नहीं है। ऐसे बहस नहीं होगी। अरे मैं बोलूँ ठीक है प्रदीप जी रुकिए। मनीष जी मैं आपके पास आता हूँ। मनीष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सवाल मेरा आपसे ये भी है, सवाल मेरा आपसे ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस प्रकार से बयान आते रहते हैं, क्या ये माना जाए राजनीति बीजेपी को फायदा हो गया, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? उनके स्टेटमेंट राजनीति में किस प्रकार से होंगे, वोट बैंक को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेंगे? मनीष जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मैंने अभी एक छोटा सा शेर कहा था कि समय ऐसे ना दो मानो भीख है, बाकी जो आपको लगे वो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अभी मैं फिरोज खान साहब को सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है फिरोज खान साहब बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत ही जोशीले कार्यकर्ता हैं और इनके दिल में बहुत सारी बातें भरी पड़ी, इसलिए चाहे इनकी बात का लॉजिक हो या ना हो, प्रश्न कुछ भी हो, इन्होंने बस चिल्लाते जाना, चीखते जाना, कहते जाना, दूसरे की बात को दबा देना, ऐसा मुझे अभी की चर्चा में महसूस हुआ। आदमी तो सच बोलेगा, कड़वा लगता है। फिरोज जी आपके पास आएंगे। फिरोज जी आपने बहुत बोल लिया, बोलने का मौका दूसरों को भी दीजिए। फिरोज जी ऐसे नहीं। आपने प्रश्न पूछा चंदन, तो ये कह रहे हैं गोबर, है ना? तो इनकी स्थिति तो इस समय ऐसी है कि बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं वो बात कुछ ऐसी कर रहे हैं जो इनके
इनको नुकसान कर रही है, इसलिए बौखला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हाराकिरी, जापानी भाषा में कहते हैं हाराकिरी कर रहे हैं, अपना नुकसान अपने हाथों कर रहे हैं। और इनका नाम क्या है? स्वामी प्रसाद, यानी स्वामी का प्रसाद। और बात कैसी कर रही है? रावण जैसी। तो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करके छोड़ देना चाहिए। जनता इनको इनकी औकात दिखा चुकी है, जनता इनको पहले चुनाव में धूल चटा चुकी है। अब ये अपनी जाति के वोट दिलाने को जो समाजवादी पार्टी पहुंचे, लेकिन वहां भी ये निष्फल रहे। ऐसे में ये जितनी गालियां देंगे, शिशुपाल की तरह इनकी 100 गालियों की एक लिमिट होगी, और जैसे इनकी लिमिट पूरी हो जाएगी, जनता इनको बिल्कुल जीरो कर देगी। जब इनके जाति के लोग ही जब इनको वोट नहीं देंगे, इनको भाव नहीं देंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज जी आपका, प्रदीप जी आपका, मनीष जी आपका और रामदूत जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि स्वामी के बयान राजनीति में बवंडर लेकर आते हैं, और जिस प्रकार से बयान उन्होंने दिया है धीरेन्द्र शास्त्री पर, ये एक नई राजनीति में कुछ और बात को जन्म दे रहा है। अब इसका असर वोट बैंक पे क्या पड़ता है, क्या इसका फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से बयान और बीजेपी उन पर लीगल एक्शन नहीं लेती है, यह भी एक सवाल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।